ये भारत बंद के आयोजन में जनपद फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ अम्बेडकर मूर्ति तिराया पर जो है पूरे जनपद के जो है बुद्धिजीवी अम्बेडकरवादी लोग जो है मोर्चा लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसी श्रृंखला में हमारे बहुत ही पुराने अजीज मित्र और साथी भाई राम सिंह गौतम जी जो है आए हुए हैं और इन्होंने भी जो है इस भारत बंद में जो है बढ़ चढ़ करके अपनी भूमिका अदा किया जा करके। दोस्तों, राम सिंह गौतम जो है फर्रुखाबाद जनपद के लिए कोई परिचय के मोहताज नहीं है। ये बहुत पहले, काफी समय पहले, संतोष शायद हमें भी याद नहीं होगा, 89 में हम ही चुनाव बसपा से लड़े थे जाकर के। राम सिंह गौतम जी शायद उसी समय लोकसभा का भी चुनाव लड़े थे जाकर के। तो दोस्तों, राम सिंह गौतम जी का संघर्ष कोई यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के अम्बेडकरवादियों के लिए कोई नया नहीं है। आज जो है राम सिंह गौतम जी जो हमारे सबके बीच में जो है ये भारत बंद के आयोजन में जो है बढ़ चढ़ करके अपनी भूमिका निभाने के लिए आए हुए हैं। तो भाई राम सिंह गौतम जी से जो पूछना चाहेंगे कि आप जो है इस उम्र में भी है, हमारी आपकी एक ढलती उम्र है, इसमें आप जो इतनी ऊर्जावान जो है बाबा साहब के नाम पर कैसे संकलित कर रहे हैं? आप गलत सोच रहे हैं। मैं अभी अपनी आत्मा से युवा हूँ। मेरे पास जो है वृद्धावस्था की कोई व्यवस्था नहीं है और जवानों से हर समय आगे बढ़कर काम लेता हूँ और आगे से आगे कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ के काम लेता हूँ। और रह गई बात बसपा की और पार्टियों की, तो हमारी बहन मायावती जी को जो उन्होंने बीच में घोषणा की, ये घोषणा आज से कम 20 दिन पहले अगर कर दी होती कि सब मिलकर चलते, तो आज ये जो मॉब है यहाँ पर कम दिखाई पड़ा। वो शायद यहाँ पर जो है फतेहगढ़ में जखड़े होने को जगह नहीं होती। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बहन जी जो भी निर्णय लेती हैं वो हमेशा जो है मौका निकाल कर ही निर्णय लेती हैं। मेरे समझ में भाजपा का डर उनके जो है घुसा रहता है। पता नहीं क्यों उन्हें अपनी दौलत प्यारी है या समाज प्यारा है। मैं पुनः उनसे अनुरोध करता हूं कि इस दौलत की मोह को छोड़कर समाज का मोह, जिसने आपको जो है इतने ऊपर सर्वों पर बढ़ाया है। मैं राम सिंह गौतम, मैंने मायावती को कैडर दिया, कैडर मेरा दिया हुआ है। वो मायावती जी जो कि ब्राह्मणों के नाम पर बिजक जाती थी, 1 घंटे उछल जाती थी ब्राह्मणों के नाम पर, आज वो ब्राह्मणों को बहुजन समाज पार्टी की जगह उन्होंने ब्राह्मण समाज पार्टी बना दिया। और जिसका ये परिणाम है कि आज हमारी बसपा जो है इस स्थान पर पहुंची। नहीं तो बसपा का प्राइम मिनिस्टर अब तक बन गया होता अगर मान्यवर कांशीराम साहब की बात मायावती जी ने मान ली होती और उस वक्त भाजपा से गठबंधन करके मुख्यमंत्री ना बनी होती। हम लोगों ने, सबने बहुत प्रयास किया लेकिन वो नहीं मानी। आखिर को उन्होंने कांशीराम साहब पर कहा कि अगर तुम समर्थन नहीं लेते हो तो मैं जहर खा लूंगी। ये मैं बहुत पुरानी बात कह रहा हूँ, उसका सबूत सहित आप लोगों से कह रहा हूँ। उस वक्त उसके बाद मायावती जी ने पॉइजन ले लिया और वो 3 दिन तक आईसीयू भर्ती रही। मजबूरन कांशीराम साहब को भाजपा से गठबंधन करना पड़ा और मायावती जब मुख्यमंत्री। तो दोस्तों, ये मायावती जो भी जी कर रही हैं वो अपनी जिद में कर रही हैं और जो भी होता है वो जिद में ही होता है। मैं बसपा का था, हूं और हमेशा रहूंगा। बसपा मेरी पार्टी है। बसपा को मैंने पेट अपना खून देकर खींचा है। मुझे उसका दर्द है जो आज इस स्थिति में पहुंच गई। और अगर पुराने साथियों को अगर पुनः बसपा में शामिल किया गया और बसपा को आगे बढ़ाने में अगर हाथ मांगा गया तो हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और बसपा को पुनः फिर उसी स्थान पर पहुंचा देंगे जहां पर था। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, जय स्वदेश। भाई राम सिंह गौतम जी, जो कि आप जानते हैं कि पुराने बसपा कार्यकर्ता और अम्बेडकरवादी है, इनके जो है दिल में दर्द तो वास्तव में है कि जिस वृक्ष को हमने लगाया, सींचा, बढ़ाया, उसको ये सोच के कि ये हमें कम से कम छाया नहीं बैठने को मिलेगी, लेकिन इसके जो है आगे की पीढ़ी तो हमारी कम से कम आगे बढ़ेगी इसकी छाया में, लेकिन वो भी सब दूर दूर होता हुआ दिखाई दिया। तो भाई राम सिंह गौतम साहब के दिल में एक चीज होना जो है लाजिम है। तो दोस्तों, हम जो है आपको जो है इसी तरीके से अन्य हमारे साथी जो है आए हुए उनसे भी मुलाकात कराएंगे। आप जो है दोस्तों बौद्धिस्ट न्यूज चैनल जो है
देख रहे हैं, मैं डॉक्टर रामदास सागर हूँ और आप हमारी हौसला अफजाई के लिए इसको सब्सक्राइब और घंटी को जो है क्लिक करने में कोई जो है परहेज न करिए जाके। जय भीम, नमो बुद्धाय। भाई साहब